ऐसा ही किया, अश्वत्थामा को धक्का मार के गांव से, शिविर से बाहर कर दिया। उनके जो मणि थी वो भी निकाल लिया और गांव से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को तो बाहर कर दिया। चलते चलते अश्वत्थामा मन में विचार करता है, मेरा भी नाम नहीं अश्वत्थामा, मैं भी इनके वंश को छोड़ने वाला नहीं। इसने हमारा अपमान किया है। दुष्ट व्यक्ति को कितनी भी शिक्षा दो, आखिर उसकी बुद्धि बदलती नहीं। अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया, फिर भी विचार कर रहा है कि मैं इनके कुल में पानी देने वाला कोई छोड़ूंगा नहीं। मन में विचार करते करते जा रहा है। उसने मन में संकल्प लिया, फिर सोचता है इनके कुल में बचा ही कौन है? पांडव तो पांडव है, पांडव के जो पुत्र थे उनको तो हमने पहले ही मार दिया, अब तो कोई है ही नहीं। फिर मन में विचार करता है, नहीं नहीं कोई है। उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। किसके गर्भ में? उत्तरा को। उत्तरा किसकी पत्नी है? अभिमन्यु की। वो तो युद्ध में मारा गया, पर उत्तरा अभी है, क्योंकि वो गर्भवती थी इसलिए वो सती नहीं हो सकी। मन में विचार करता है कि उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है, क्यों ना उसको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं। मन में विचार करके वहां से उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर से उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको मारने के लिए उत्तरा ने जब देखा कि ब्रह्म अस्त्र मेरी तरफ आ रहा है मेरे बालक को मारने के लिए, तो उत्तरा घबरा गई। अचानक दौड़ती हुई भगवान के पास आई, चरणों में लिपट गई, पुकारने लगी, कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है, प्रभु पाहि माम पाहि माम पाहि माम, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये जो सामने से बाण आ रहा है मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मुझे मार देगा। मेरी आपसे विनती है, मैं मर जाऊं तो ठीक है, परंतु मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही बचा हुआ है जो हमारे कुल को पानी देने वाला है। इसलिए प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करिए। उत्तरा भगवान के पास गई, अपनी रक्षा करने के लिए गुहार नहीं लगा रही, अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए, प्रभु हमारे गर्भ की रक्षा करिए, नहीं तो ये जो बाण ब्रह्म अस्त्र आ रहा है वो हमारे गर्भ को नष्ट कर देगा। भगवान तुरंत सजग हो गए। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो। भगवान ने मन में विचार किया, भगवान का एक संकल्प है। गीता में भगवान कहते हैं ना, जो हमारे शरण में आता है, हमारे जो शरण ग्रहण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान को अपना वचन याद आ गया गीता का, अनन्यास यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान का संकल्प है, तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान मन में विचार करते हैं, मेरा संकल्प है, जो कोई भी मेरी शरणागत आता है मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है मैं उसको अभय कर देता हूँ। इसलिए उत्तरा आज मेरे चरणों में आकर के गिर गई हैं, मेरे से प्रार्थना कर रही हैं, तो मुझे इसकी रक्षा करना चाहिए। प्रभु को अपना वचन याद आया। वहाँ पे सब लोग खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा हुआ है, परंतु उत्तरा सिर्फ भगवान से अपने प्राण की रक्षा करने के लिए गुहार लगाती है, किसी के पास नहीं गई। वो तो चाहती थी तो पांडवों के पास जा सकती थी, परंतु सीधे भगवान के जाकर के चरण पकड़ के उनसे गुहार लगाती हैं, प्रभु हमारी रक्षा करिए, यदि ये बाण हमारे गर्भ को नष्ट कर देगा। प्रभु ने कहा, देवी घबराओ मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान को द्रौपदी ने भी पुकारा था, लेकिन कब पुकारा था? जब कहीं से भी उसको सहायता नहीं मिली, तब अंत में जाकर के भगवान को द्रौपदी ने पुकारा था। परंतु उत्तरा ने ये नहीं किया, देरी नहीं की, तुरंत भगवान को पुकारा। यही अंतर है।
द्रौपदी ने तब पुकारा जब उनके 5 पतियों ने साथ नहीं दिया, परंतु उत्तरा तो किसी को नहीं देखा। पांडव खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, भीम खड़े हैं, पर किसी की तरफ नहीं देखा। भगवान के चरणों में जाके गिर पड़ी। भगवान को लगा इतने लोग खड़े हैं, उत्तरा मुझसे रक्षा की भीख मांग रही है, मुझे इनका रक्षा करना चाहिए। भगवान ने तुरंत उत्तरा को आशीर्वाद दिया, कहा देवी घबराओ मत, हम तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। तुरंत भगवान ने सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। जो ही प्रभु प्रविष्ट हुए, छोटे से परीक्षित उत्तरा के गर्भ में है। नन्हे से परीक्षित को भगवान ने उस जो ब्रह्म अस्त्र था उससे रक्षा किया, कवच बना करके। मानो परीक्षित ने अपने जीवन में, संसार में ऐसा पहला भक्त है जो दुनिया में आने से पहले ही प्रभु का दर्शन कर लिया। संसार में कोई ऐसा ये पहला ही भक्त है कि संसार में आने से पहले प्रभु का ही दर्शन पा लिया। मानो परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया और वो जो झांकी थी भगवान की हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा ली। भगवान ने रक्षा किया गर्भ की, बाहर आए। उत्तरा से पूछा देवी अब तो आप ठीक हो? उत्तरा ने कहा मैं अब ठीक हूँ। उत्तरा ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान खड़े हुए हैं, पांडव खड़े हैं, कुंती मैया खड़ी हैं, सब देख रहे हैं लीला। कुंती माँ को लगा भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, इतने लोग खड़े हैं, भगवान का कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। इतना बड़ा काम करके प्रभु ने हमारे वंश की रक्षा की, हमारे कुल की रक्षा की, उनका धन्यवाद तो देना चाहिए। कुंती माँ स्तुति करती हैं प्रभु के पास आकर के। कुंती माँ मन में विचार करती हैं कि प्रभु ने इतना अच्छा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है, क्यों ना इनका धन्यवाद किया जाए। माँ कुंती उनके पास जाती हैं और प्रार्थना करके स्तुति करती हैं। विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनः भवत्यदर्शनम्। माँ कुंती बोली कि प्रभु आज आपने हमारा इतना बड़ा काम किया है, हमारे कुल की रक्षा की, हमारे बधू की रक्षा की। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहती हैं बताइए। माँ कुंती कहती हैं प्रभु आपने हमारे कुल की रक्षा की है, कुल की रक्षा हो गई, युधिष्ठिर को राजगद्दी मिलने वाली है, पांडवों ने युद्ध जीत लिया इतना बड़ा महाभारत का। अब आप कहते हैं कि हम द्वारिका जाएंगे। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जब हमको आप संकट प्राप्त हुआ तब आप हमारे सामने आकर के हमारी रक्षा किए। एक बार हमने भोजन में निमंत्रण दिया था दुर्वासा ऋषि को और हमारा अक्षय पात्र खाली हो गया था। उसी समय प्रभु आपने हमारे लाज को रक्षा की थी, लाज बचाई थी। इसलिए मैं आपसे वरदान यही मांगूंगी कि विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति आती रहे। मैं विपत्ति आपसे वरदान मांगती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति आती रहे। भगवान ने कहा वो आप ऐसा वरदान क्यों मांग रही हैं? कुंती माँ ने कहा प्रभु मुझे पता है कि जब तक हम लोग विपत्ति में थे, युद्ध काल में थे, तब तक आपने हमारी सहायता की। अब मेरा पुत्र जीत गया युद्ध महाभारत का इतना बड़ा, अब आप द्वारिका वापस जा रहे हैं हमको छोड़ करके। इसलिए ऐसे सुख को क्या करेंगे जिस सुख में आप हमको छोड़ करके चले जाएं। कुंती मैया ने विपत्ति मांगी, प्रभु ने नहीं दिया विपत्ति। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु के पास विपत्ति है ही नहीं। प्रभु कभी किसी को दुख देते ही नहीं है। प्रभु के पास विपत्ति नहीं है, जिसके पास जो होता है वही तो देगा। परमात्मा के पास विपत्ति जैसा कुछ है ही नहीं।
परमात्मा के पास तो सिर्फ कृपा है। भगवान ने कुंती को समझाया बातों में रख करके, बोले अगर आप ऐसा कहती हो चाहती हो तो मैं आज द्वारिका जाने का मेरा जो प्लान है कैंसिल करते हैं। ऐसा बोल करके भगवान उस दिन रुक गए और द्वारिका नहीं गए। और भगवान रुकने के बाद एक दिन भीष्म जी से भी मिलने गए, जो बाणों की सैया पे लेटे थे पांडवों को लेकर के युधिष्ठिर जी को समझाने के लिए। युधिष्ठिर जी को मोह हो गया था, उनको लगा कि मैंने महाभारत के युद्ध में कितने पत्नियों को विधवा कर दिया, कितने पुत्रों को पिताओं को छीन लिया। इसलिए भीष्म जी के पास ले जाकर के उपदेश कराया भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को। उन्होंने उपदेश दिया, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सब स्त्री धर्मन भगवत धर्मान समास व्यास योग्यता धर्म का उन्होंने संदेश दिया भीष्म जी ने। और भगवान का दर्शन करते करते भीष्म जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। देवताओं ने फूल वृष्टि की भीष्म जी के ऊपर, देवताओं ने सराहा भीष्म जी की जो मृत्यु, उसको सराहना की। क्यों? ऐसा भक्त जो भगवान को सामने देखते देखते मृत्यु को चला गया। लोग संत लोग चाहते हैं कि परमात्मा का अंतिम समय दर्शन हो, उनका जीवन व्यतीत हो जाता है भजन करते करते, तपस्या करते करते, माला करते करते भजन, परंतु अंतिम समय भगवान का दर्शन नहीं होता। भीष्म इतने भाग्यशाली थे, भगवान को सामने दर्शन करते करते चले गए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तन्नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फूल वृष्टि की देवताओं ने भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के बाद कई दिन बीतने के बाद एक दिन युधिष्ठिर जी ने मन में विचार किया कि अर्जुन को गए हुए कई दिन हो गए, अभी तक लौटे नहीं। एक दिन अर्जुन अचानक आ ही गए सामने से। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा तेज, तुम इस समय इतने विचलित क्यों हो, क्या कारण है? अर्जुन ने सारी बात बताई कि परमात्मा इस धराधाम छोड़ के चले गए हैं। जिस परमात्मा ने इतने महाभारत युद्ध को हमको जिताया, वो परमात्मा धराधाम छोड़ करके चले गए हैं। जब ये बात पांडवों ने सुनी, कुंती मैया ने सुनी, कुंती मैया ने तुरंत अपने शरीर को वहीं त्याग कर दिया। पांडवों ने भी जो उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम संतों ने क्या रखा? परीक्षित। भगवान के जाने के बाद उत्तरा के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ, संतों ने उसका नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित रखा। पांडवों ने भी कहा कि अब हमको भी जाना चाहिए, भगवान धराधाम छोड़ करके चले गए। पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। परीक्षित को, छोटे से परीक्षित है, उनको राजगादी दे करके चले गए। परीक्षित ने कहा कि अभी मैं तो बच्चा हूँ, छोटा हूँ, कैसे संभालूंगा राजपाट? पांडवों ने कहा इस बात की मुझे चिंता नहीं है, अपने गुरुजनों से पूछ पूछ कर राजपाट संभालना। पांडव तो चले गए, महाराज परीक्षित को सत्ता संभाल दिया, अपनी प्रजा को संभालो। परीक्षित व्यवस्था राजगादी सब संभालने लगे। एक दिन परीक्षित जी महाराज जंगल में गए घूमने के लिए, क्यों ना अपना राजपाट घूम के आया जाए। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक गाय और एक बैल, जिस बैल के 3 पैर नहीं है, सिर्फ 1 पैर है, और गाय, पीछे से कोई व्यक्ति उनको मारता हुआ जंगल से ले जा रहा है। जब ये दृश्य देखा परीक्षित जी महाराज ने तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध आया, उन्होंने जा करके बैल के सामने, गाय के सामने प्रणाम किया और पूछा कि ये दुष्टता किसने की आपको मारने के लिए? तो जो बैल थे वो साक्षात धर्म थे। उन्होंने कहा कि मैं किसको कहूं?
कोई कहता है जैसा करो वैसा फल मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो मेरे दुख का कारण मैं किसको दूं? बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि जैसी करनी होती है वैसा ही भरना पड़ता है। मानो जो बैल था वो किसी को दुख सुख किसी को नहीं कहा, दुर्दशा मेरी कोई नहीं है, मेरे ही कारण ये दुर्दशा मेरी हुई है। क्योंकि महाराज परीक्षित बोले मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात धर्म हो। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता है, लेकिन पापी जो व्यक्ति है उसका चर्चा करने वाला भी वो भी पापी होता है। इसलिए आपने किसी की निंदा या किसी की स्तुति नहीं की, क्योंकि पाप का भागीदार वो भी हो जाता है जो पापी का दोष गुण का वर्णन करता है। इसलिए आप साक्षात धर्म हो। मैं समझ गया ये जो गाय है साक्षात धरनी है, लेकिन ये दुष्ट कौन है जो आपको पीछे पड़ा हुआ है? और जैसे ही परीक्षित जी महाराज उसको मारने के लिए तैयार हुए, तुरंत वो परीक्षित जी महाराज के चरणों में आकर के गिर पड़ा, पाही माम मेरी रक्षा करिए। परीक्षित जी महाराज ने पूछा तेरा नाम क्या है, कौन है? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा तेरा नाम कलयुग है, मेरे राज्य में क्या काम है तेरा, यहां से बाहर निकल। कलयुग ने कहा महाराज इस सप्त दीप वसुंधरा में एक छत्र आपका साम्राज्य है, जहां भी जाता हूं आप ही धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हो, तो जाऊं कहां? सारा देश तो आपका है। मुझे आप ऐसा करिए कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं रह जाऊं। परीक्षित महाराज बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण क्या है कि मैं तुमको कोई स्थान दूं रहने के लिए? मैं क्यों दूं? तुम्हारे अंदर गुण भी तो होना चाहिए कि स्थान दूं रहने के लिए। कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर तो सारे दोष भंडार हूं मैं दोषों का। गुण तो सिर्फ एक ही है, क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कालो केशव कीर्तनात्। महाराज मैं तो अवगुण का भंडार हूं, मेरे में दोष ही दोष है, सिर्फ एक ही गुण है, एक ही है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। कि कलयुग में सिर्फ मेरे अंदर एक गुण है कि हरि नाम संकीर्तन मात्र से कलयुग में जीव भव सागर सहजता पूर्वक पार हो जाता है। यही गुण है मेरे अंदर। जो द्वापर में त्रेता में सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी, पूरा जीवन गुजर जाता था, भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ करती थी। कलयुग में केवल जीव हिलाते रहो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, संकीर्तन करते रहो, नाम गाते रहो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यही मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण है। और परीक्षित जी महाराज ने जब ये गुण सुना तो प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। परीक्षित जी महाराज उस पर रीझ गए, बोले ये तो बहुत बड़ा गुण है। जो अन्य युगों में भजन करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता था, समाधि लगानी पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ता था, तब भी जाके फल नहीं प्राप्त होता था, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ करती थी। वो गुण केवल कलयुग में राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम के आधार पे है। भजन पूजन पाठ ठीक है कर रहे हैं, परंतु नाम संकीर्तन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन, जो भगवान का नाम है, सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कलयुग में नाम की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ तो कहीं देखने को नहीं मिलता, धामों में जाओ, तीर्थों में जाओ तो लोग संकीर्तन करते हुए ढोल मजीरा लोग संकीर्तन करते हैं 24 घंटा। कि कलयुग में कोई साधन, कोई पूजन, कोई भजन का महत्व नहीं है, नाम संकीर्तन का महत्व है। और भगवान के नाम संकीर्तन से ही कलयुग में केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये सुनकर के परीक्षित जी महाराज बड़े खुश हो गए, रीझ गए। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें स्थान देता हूं, जाओ
4 स्थान में तुमको देता हूं, तुम 4 स्थान पे जाकर के रह जाओ। कहाँ? दूतम पानम स्त्रियम सूना, 4 स्थान दिए। कौन कौन सा? दूतम पानम स्त्रियः सूना। परीक्षित जी ने कहा कलयुग जहां जुआ खेलते हैं लोग, मदिरापान करते हैं, जहां लंपट पुरुष रहते हैं, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती है, वहां जाकर के तुम रहो। कहां? जहां जुआ खेलते हो, मदिरा पान करते हो, जहां व्यभिचारी पुरुष रहते हो, लंपट पुरुष रहते हो, जहां जीव जंतुओं की हत्या होती है, वहां किसका वास हो? कलयुग का। जाओ मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, यहां तुम्हारा वास हो। कलयुग ने कहा महाराज, गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मेरा परिवार बहुत बड़ा है महाराज, कुछ और जगह दे दो गुजारा करने के लिए। आपने जैसी मेरी शक्ल देखी वैसी जगह दे दी, कम से कम मेरे अंदर एक गुण है, एक अच्छी जगह तो दीजिए मुझे रहने के लिए। अब उस समय परीक्षित जी महाराज उसके गुण पे रीझे हुए थे, खुश थे, तो उनके मुंह से निकल गया, जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में हो जाए। कलयुग तो ये चाहता ही था, कलयुग तो चाहता था। और परीक्षित महाराज उस समय बहुत खुश थे, उसके गुण से स्वर्ण में वास दे दिया, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी वास हो जाए। अब शंका ये होती है कि स्वर्ण में वास तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, स्वर्ण में वास तो भगवान का है। गीता में भगवान कहते हैं ना, जब विभूतियां गिनाते हैं अपनी, कि स्वर्ण में मेरा रूप है, वृक्षों में पीपल में मेरा रूप है, नदियों में गंगा में हूँ, ऐसी विभूतियां गिनाते हैं, तो स्वर्ण में तो भगवान का वास होता है। फिर परीक्षित ने कलयुग को कैसे वास दे दिया स्वर्ण में? अब दोनों जगह एक तो रह नहीं सकते, कलयुग रहेगा या भगवान रहेंगे। जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ कलयुग नहीं रह सकता, और जहाँ कलयुग रहेगा वहाँ भगवान नहीं रह सकते। तो फिर ऐसा कैसे होगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान में सोने में निवास है, भगवान का निवास सोने में है। वेदों ने भी तो कहा है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भगवान, वेदों ने भी कहा है कि भगवान का वास सोने में है। और यहाँ परीक्षित जी महाराज ने तो सोने में कलयुग का वास दे दिया। मानो सूत जी महाराज, संत लोग अब विचार करके कहते हैं कि सोने में वास कलयुग को दे दिया, और भगवान भी सोने में वास करते हैं। इसका समाधान एक ही है कि जो ईमानदारी से प्राप्त किया स्वर्ण है उसमें भगवान निवास करते हैं, और जो सोना चोरी से छीन करके दुष्ट से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग वास करता है। ईमानदारी से जो कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान वास करते हैं, और जो किसी को छुड़ा करके, चोरी करके, दुष्ट से छीन करके, उसमें कलयुग का वास होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक संकेत देते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जड़ हो चेतन हो कोई भी हो, सब में दोष है। हम कपड़ा पहनते हैं, भोजन करते हैं, उसमें भी दोष है, हर चीज में दोष है। इसीलिए कोई भी चीज दोषित तो सारी है, अन्न में दोष है, वस्त्र में दोष है, हर वस्तु में दोष है, परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए उस वस्तु से दोष निकल जाता है। भोजन में दोष है, अन्न में, अगर वो अन्न भगवान को भोग लगा दिया जाए तो उस अन्न से दोष समाप्त हो जाता है, उस अन्न से दोष निकल जाता है। कपड़े में दोष है, आप नया कपड़ा खरीद करके लाए हैं, पहले भगवान को दिखा दिए, भगवान के सामने रख दिए, उस कपड़े का दोष निकल जाता है। इसी प्रकार संसार में जो भी चीजें हैं सब हर चीज में दोष है। इसलिए कोई भी चीज लाओ, सबसे पहले परमात्मा के सामने रखो, भोग लगाओ, उनको दिखाओ, उसको ग्रहण करो, फिर उसमें कोई दोष नहीं।
तुमहि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। प्रभु को निवेदित करके सब काम करो, कोई दोष नहीं है, किसी चीज में नहीं है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को बास दे दिया सोने में। महाराज परीक्षित चले गए, परंतु एक दिन क्या हुआ, वही परीक्षित सोने का मुकुट धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े। अब यहाँ शंका ये होती है कि परीक्षित जी महाराज तो धर्मात्मा है, तो शिकार करने के लिए क्यों गए? जीव की हत्या करने के लिए क्यों गए? परीक्षित महाराज तो धर्मात्मा है, उनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया है। तो जो परीक्षित जी महाराज जो सोने का मुकुट पहने थे, वो सोने का मुकुट छीन करके ही लाया गया था। पहले के राजा ऐसा हुआ करते थे, जब एक दूसरे के यहाँ युद्ध, दूसरे के राज्य में चढ़ाई करते थे, सामने वाला राजा जब हार जाता था तो उसका जो मुकुट था उसको ले आते थे और घर में रख देते थे। इस प्रकार जब हम लोग छोटे छोटे खेल कूद में जब भाग लेते हैं तो हमको ट्रॉफी मिलती है, जीत के लिए घर में लाके सजा के रख देते हैं कि अमुक स्थान पे ये ट्रॉफी मिली है, अमुक स्थान पे ये इनाम मिला है, अमुक स्थान पे ये मिला है, प्राप्त हुआ। वैसे ही पहले के राजा किया करते थे। तो वही परीक्षित जी महाराज जो जरासंध को मार करके अर्जुन और भीम मुकुट लाए थे, वही रखा हुआ था खजाने में। उन्होंने खजाना खोल कर देखा, मुकुट अच्छा लगा तो सिर पे धारण कर लिया। जैसे ही सिर पे धारण किया तो कौन प्रवेश कर गया? कलयुग प्रवेश कर गया। जैसे ही कलयुग प्रवेश किया तो उनकी बुद्धि बदल गई। जो व्यक्ति धर्मात्मा है, जीव जंतुओं पे दया करता है, आज वो शिकार करने के लिए जा रहा है। महाराज परीक्षित मुकुट धारण करके शिकार करने के लिए निकल गए। शिकार करने के लिए गए तो शिकार तो मिला नहीं। चलते चलते वन में बहुत जोर प्यास लगी। मन में विचार किया कि जंगल में चलो देखते हैं, कोई किसी ऋषि किसी महात्मा का आश्रम होगा, चल करके पानी मांगेंगे और प्यास बुझाएंगे। जाते जाते कोई तो दिखा नहीं, लेकिन एक समिक नाम के ऋषि थे, उनका आश्रम दिख गया। आश्रम में परीक्षित प्रवेश किए। वहां जाकर के देखा कि समिक ऋषि तो ध्यान अवस्था में समाधि में बैठे हुए हैं। परीक्षित जी ने कई बार आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद जब समिक ऋषि की ध्यान समाधि नहीं खुली तो परीक्षित को लगा ये मुझको देख करके ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। मुझे देख करके कहीं इसको ये ना लगे कि राजा है, इसको स्वागत करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, इस चक्कर में कौन फंसे, इसलिए मुझे आता देख इस समाधि झूठ मूठ की समाधि लगा करके बैठा है। और परीक्षित ने वहीं पर भी एक गलती कर दी। क्या किया? मरा हुआ सांप कुछ दूरी पे पड़ा हुआ था, बाण निकाला, बाण के नोक पे उस सांप को उठाया, समिक मुनि जो ऋषि थे उनके गले में डाल करके वहां से चला गया। मानो परीक्षा लेने के लिए। परीक्षित को लगा अगर ये असली होगा तो भी समझ में आ जाएगा, या नकली समाधि होगी तो भी समझ में आ जाएगी। इसलिए परीक्षित जी ने मरा हुआ सांप समिक मुनि के गले में डाल करके चले गए। यही बहुत बड़ी गलती हो गई परीक्षित से, क्योंकि संत को पहचानने में अगर भूल हो जाए तो बहुत बड़ी गलती होती है। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आती है। उसने असली नकली संत के चक्कर में फंस करके पूरा कुल उजाड़ दिया था, और आज परीक्षित एक असली संत को नकली समझ करके उन्होंने गलती कर दी। इसलिए संत को समझने में, परखने में हमेशा समय देना चाहिए। संतों को समझा कैसे जाए? कपिल भगवान देवहूति को समझाते हैं। अष्टांग योग में आगे चल करके कथा आएगी कि संत को अगर समझना है तो किस प्रकार समझना है कि सामने वाला संत है। संत के 5 लक्षण होते हैं। संत के अंदर अगर वो 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझना कि ये सच में ही संत है। एक बार पिछले साल आए थे, कथा हो रही थी, तो हम थे, महाराज जी सब लोग थे, मीडिया वाले आए थे। मीडिया वाले आए तो आजकल के मीडिया वाले कैसे होते हैं, जो पूछना चाहिए वो तो पूछते नहीं है।
उन्होंने पूछा, महाराज आप लोग बड़ी बड़ी कथाएं करते हो, भागवत करते हो, हम लोग आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, बाद में पता चलता है वो महाराज तो ऐसे थे, वो महाराज तो ऐसे थे, तो किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। आजकल तो न्यूज़ों पे, मीडियो पे सब आ रहा है। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि भरोसा करने वाला कौन है, जनता ही तो भरोसा करती है, जनता ही बड़ा बनाती है, तो आपको सोच के परख के जान करके भरोसा करना चाहिए। ऐसे नहीं जहां भीड़ देखी भेड़ चाल, लोगों की भेड़ चाल, जिधर भीड़ देखी पीछे पड़ गए। लोगों को भेड़ चाल कहा गया है, ऐसे लोगों को। कैसे? जैसे जिधर हवा चलती है उधर ही वृक्ष का पत्ता घूमता है, उड़ता है, वैसे ही लोग जिधर वाहवाही सुने उनके पीछे लग गए। जाना नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, कौन है, क्या करते हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं, लोग पीछे पड़े। खूब भीड़ आती है उनकी कथा में, हम भी चलते हैं। बाद में पता चला रे। इसलिए सोच करके समझ करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि असली है कि नकली है। आज परीक्षित असली संत को नकली समझ बैठे, अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की उन्होंने। वही प्रताप भानु राजा नकली को असली समझ बैठे, तो उनके पूरे कुल का नाश हो गया, प्रताप भानु राजा का। इसलिए संत को समझने के लिए समय देना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि नाम देखा, महिमा देखी, भूल देखी तो पीछे पड़ गए, अरे संत बहुत बड़े हैं, महाराज हैं। समय देना चाहिए, गुण देखना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका श्रीहद सर्वदेही नाम, ये संतों के गुण हैं, लक्षण हैं। पहले परीक्षा लेनी चाहिए। कहावत है, गुरु करो जान, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। संतों ने कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। किसके लिए कहा गया? हमारे लिए तो कहा गया है। अरे परमात्मा ने हमको बुद्धि दे रखा है, विवेक दे रखा है, सोचने के लिए, समझने के लिए। सोच के समझ करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हर किसी को गुरु भी नहीं बनाना चाहिए, हर किसी को संत भी नहीं मानना चाहिए। जब शास्त्रों ने आदेश दिया है कि गुरु पानी पियो छान के, गुरु करो, पहले जानो कि गुरु लायक है, कुछ गुण हैं, तब जाकर के उनकी शरण में जाना चाहिए ताकि आपका उद्धार हो सके। ऐसे नहीं नाम के चक्कर में शरण में चले गए, बाद में पता चला स्वयं उद्धार कर नहीं पाए, तो आपका उद्धार क्या करेगा? जो स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता तो सामने वाले व्यक्ति का क्या उद्धार करेगा? इसलिए सोच समझ के पांव बढ़ाना चाहिए। संसार में हर तरह के लोग हो गए हैं, बस परमात्मा ने विवेक दिया है। आप सत्संग सुनते रहो, श्रवण करते रहो, विवेक मिलता रहेगा। उसी विवेक के द्वारा, उसी बुद्धि के द्वारा प्रशिक्षण लेना चाहिए। क्या गुरु करने के योग्य हैं, संत मानने के योग्य हैं, पूज्य करने के योग्य हैं। परीक्षित ने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। इस भूल का उनको परिणाम भी भोगना पड़ा। श्राप दे दिया किसका? समीक ऋषि का बेटा, जिसका नाम था श्रृंगी। जब उसको पता चला कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता, जिस परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है एक मरे हुए सर्प के द्वारा, उसी सर्प के राजा तक्षक आज से 7 दिन बाद परीक्षित को ध्वंस कर देगा, मृत्यु हो जाएगी। उसी तक्षक नाग के द्वारा श्राप दे दिया। यही होता है, सच्चे संतों को पहचानना बहुत समय लगता है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। आजकल तो जहां भीड़ देखते हैं वहीं लग जाते हैं, महाराज बहुत बड़े संत हैं। जब श्रृंगी आए अपने पिताजी के पास, बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। जब समीक ऋषि
की समाधि खुली, उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सिंगी रो रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? जो शिष्य लोग थे उन्होंने सारी बात बताई कि आपके गले में मरा हुआ सांप परीक्षित डाल करके चले गए और श्रृंगी ने क्रोध में आकर के श्राप भी दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी, श्राप दे दिया है। तो समीक जी ने पहले तो अपने पुत्र को समझाया, पुत्र तुमने बहुत बड़ी जीवन में भूल कर दी। क्यों? परीक्षित जैसा राजा, परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अभी संसार में मिलने वाला नहीं है। अब जितने भी राजा होंगे परीक्षित के बाद, वो धर्म को मानने वाले नहीं होंगे। इसलिए तुमने इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े राजा को तुमने श्राप देकर के गलत कर दिया। वो तो उसकी भूल नहीं थी, वो तो सोने का मुकुट पहनने के बाद, इसलिए उनकी बुद्धि बदल गई, उनका दोष उसमें नहीं था। श्रमिक जी ने श्रृंगी को समझाया और शिष्यों को बुला करके कहा, जाओ परीक्षित को बता दो आज से 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए जीवन में कोई उपाय कर ले। 7 दिन बचे हैं उनके पास। शिष्यों ने जाकर के परीक्षित को सूचित किया कि गुरुपुत्र ने, ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने जैसे ही सुना, परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में ये कैसी भूल हो गई। मैं तो संतों को हमेशा सम्मान करता था, घर पे बुलाता था, मुझसे बहुत बड़ी जीवन में भूल हो गई। उन्होंने एक क्षण देर नहीं लगाई, तुरंत राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके, और जो राजबाज का वस्त्र है वो भी निकाल के वल्कल वस्त्र धारण करके राजपाट छोड़ करके निकल गए परीक्षित एक क्षण में। मन में विचार करते हैं कि विचार करते करते हरिद्वार के किनारे गंगा जी के तट पर जाकर के परीक्षित जी बैठ गए। मेरा 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि मेरा 7वें दिन मरना सुनिश्चित हो गया है। ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दिया है। सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए, पश्चाताप की आग में जलने लगे परीक्षित जी महाराज। ऐसा सोच ही रहे थे क्या करना चाहिए। मन में विचार करते हैं, अहो नीच मयाम कृत्या ब्राह्मणम गुण तेजसी। मेरे जैसा नीच कौन हो सकता है जो मैंने ऋषि का अपमान किया। पश्चाताप कर रहे थे, गंगा के तट पे आकर विराजमान हो गए। जब संतों को पता चला कि हमारे जो सम्राट राजा परीक्षित हैं उनको श्राप मिल गया है 7 दिन बाद मरने का, तो जितने भी सिद्ध कोटि के संत थे सब अपनी अपनी भजन तपस्या छोड़ करके आज परीक्षित जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। परीक्षित जी से मिलने करके आए एक एक करके। अत्रि वशिष्ठ पाराशर, अत्रि वशिष्ठ च्यवनस्य, विश्वामित्र, सब एक कर करके आए परीक्षित जी के सामने आकर के खड़े हो गए। जब परीक्षित ने इन संतों का दर्शन किया, दर्शन करके गदगद हो गए, विधिवत पूजन करने लगे। पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके परीक्षित सभी संतों से बोले, महाराज मुझ छत्र बंधु पर आपने अनुग्रह किया, बड़ी कृपा करी। मैंने तो संतों का अपमान किया, फिर भी आप जैसे संतों ने मुझे आकर के दर्शन दिया, अनुग्रह प्रदान किया, आपका आशीर्वाद प्रदान किया। मैं आपके चरणों में सत्सर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं सिर्फ आप सभी संतों से एक ही बात जानना चाहता हूँ, क्या म्रिय मानस सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे एक प्रार्थना है कि आप कृपा करके बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सभी संतों से परीक्षित पूछते हैं, लेकिन कोई संत जवाब ही नहीं देते। परीक्षित ने कहा, मेरे पास 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में कोई उपाय बताइए जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, पाराशर बैठे हैं, भृगु बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, परशुराम बैठे हैं, यहाँ तक सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी बैठे हैं उस सभा में। परंतु कोई कहता है कि 9 दिन का अनुष्ठान करो, कोई कहता है 15 दिन का करो, कोई कहता है भजन करो।
परंतु परीक्षित के पास तो 7 दिन ही बचे हैं, करें क्या? किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, उसी समय उसी सभा में अचानक जितने ऋषि मुनि बैठे थे बीच में प्रवेश हुआ। किसका? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामात्मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्वालय अवधूत भेष। उसी समय उसी सभा में साक्षात मानो भगवान प्रकट हो गए। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? कहते तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, मानो व्यास पुत्र बनकर के सुखदेव जी के रूप में परीक्षित का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हो गए। पहले भी परीक्षित के ऊपर संकट आया था, जब मां के गर्भ में थे तो भी भगवान ने गर्भ में जा करके रक्षा किया। आज भी परीक्षित के ऊपर संकट आया है, मानो भगवान का रूप धारण करके सुखदेव जी महाराज अपने वाणी के द्वारा परीक्षित की रक्षा कल्याण करने के लिए आए। उस सभा में सुखदेव जी महाराज का प्रवेश हुआ। सुखदेव जी महाराज को जैसे ही सब लोगों ने देखा, बड़े बड़े जितने सिद्ध कोटि के संत थे सब लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे। परीक्षित को लगा ये छोटा सा बालक देखने में छोटा सा लग रहा है, इतने बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध कोटि को ये जैसे ही सामने प्रवेश कर रहा है सभा में, सब लोग उठ करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। जरूर कोई ये विशिष्ट बालक है, इसीलिए इतने बड़े बड़े संत इसको खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित भी खड़े होकर प्रणाम करने लगे। महाराज परीक्षित खड़े होकर दंडवत किया और आसन दिया, षोडश उपचार से पूजन किया सुखदेव जी का। और पूजन करने के बाद वही प्रश्न पूछ दिया जो प्रश्न संतों से पूछा था, म्रियमानस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होगी, क्या करना चाहिए? हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं। अतः पृच्छामि ससिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषैस्य यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। परीक्षित कहते धन्य हो गया महाराज, मैं आपका दर्शन करने के लिए केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ। आप तो परम गुरु हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ कि मरण धर्म शरीर इस प्राणी को करना क्या चाहिए, उसका कर्तव्य है क्या है, कृपा करके बताइए। विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए कि मरने वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अभी आते हुए मैं थोड़ी देर हुआ, आते ही तुमने प्रश्न पूछ दिया। अरे पहले आए तो बैठाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, आसन देना चाहिए, विश्राम कराना चाहिए, ऐसा नियम है। घर में कोई अतिथि आए तो आते ही तुरंत उससे बात नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए, तो उसको पाँव धोना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, विश्राम कराना चाहिए, तब जाके पूछना चाहिए महाराज क्या बात है, किस लिए आपका आगमन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं आते हुए देर नहीं लगी, तुरंत तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं महाराज हमने सुना है आप गो दोहन काल से ज्यादा एक जगह पे कहीं ठहरते ही नहीं। सुखदेव जी का नियम है जितनी देर में एक गाय दूही जाती है उतनी देर ही जाते थे। किसी दरवाजे के सामने जब भिक्षा मांगने जाते थे तो दरवाजे के सामने उतने देर ही खड़े होते थे जितनी देर में गाय दूही जाती है। अगर सामने वाले ने भिक्षा दे दी तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। 5 घर का नियम था, 5 घर रोज जाया करते थे, जो मिल गया तो ठीक है, खड़े रहते थे, लेकिन किसी से मांगते थे। इसलिए परीक्षित कहते हैं मुझे पता है आप 5 मिनट से ज्यादा ठहरते हैं, इसलिए आपके आते ही मैंने प्रश्न कर दिया। अब इन प्रश्नों को समाधान करके ही आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न सुनकर के गदगद हो गए। कहते हैं वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहृतं निप आत्मविश्वात्तं मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। वर्याने सते प्रश्न कृतो लोक हितो निप,
तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, लोक हित कल्याण करने के लिए प्रश्न किया है। परीक्षित जो प्रश्न कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मरने वाले सभी हैं। जो आया है उसको जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर